फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है मेरी 21 तारीख है और मैं 2 दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मैंने नहीं की क्योंकि आज तक के लिए व्लॉग मेरे पास था अपलोड करने के लिए, अब कल के लिए नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो ठाना था वो आज मुझे कर दिखाना था सुबह, इसलिए तो मैंने कल रात एक चीज़ ठानी थी और वो मैंने सुबह कर दी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपसे बोला था कि हाँ थोड़ा सा मैं लेट उठ रही हूँ या थोड़ा सा ये लोग घर पे हैं तो मैं थोड़ा लेट काम हो रहा है मेरा। बट अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, तो वो चीज़ मैंने कर दी कि जब ये स्कूल और ऑफिस जाया करते थे तब जैसे मेरा रूटीन था 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाया करता था, वैसा कि वैसा रूटीन आज मैंने पूरा फॉलो कर लिया जल्दी। तो चाहे तो 15 मिनट में काम हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे ही मुझे बोलते हैं कि जब मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन देखते तो दीदी कैसे उठते हो, कुछ बताओ। तो मैं इसकी कई टिप्स बीच बीच में देती रहती हूँ कि भैया अलार्म को दूर रखो। और सबसे बड़ी बात हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इच्छा शक्ति पर आपकी निर्भर करता है कि जितनी आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी ना उतना ही जल्दी आप वो कर लेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम चाहकर भी जल्दी नहीं हो पाते, तो ये बात में मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि चाहकर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या, हमने उस चीज़ को चाहा, अगर हम चाहते तो हम चीज़ उसको पा लेते। अगर हम चाहते जल्दी उठना तो हम उठ जाते। अगर हम वो चीज़ पाना चाहते तो ज़रूर पा लेते। तो हमारी चाहत कहीं ना कहीं, हमारी चाहना में कोई कमी रह रही है, हमारी चाहत में कोई कमी रह रही है, हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी रह रही है। हम उस चीज़ को उतनी प्रबल इच्छा नहीं है उस चीज़ को पाने की, तब हम नहीं उठ पा रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी जो है वो हमारी ही होती है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति प्रबल है कुछ कर लेने की, कुछ पा लेने की, जल्दी उठ लेने की, तो आप वो ज़रूर से कर लेंगे। तो ये चीज़ कहना कि हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे, में भी थोड़ी सी कमी इसमें हमारी अपनी ही होती है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना तो उसको हम पा लेते हैं। तो जहाँ चाह वहाँ राह, आपने सुना ही होगा, है ना। तो अब में भी आप लोगों की इच्छा थोड़ी सी कम होगी कि थोड़ा सा आलस कर देते होंगे। चलो अलार्म आपने लगाया भी, अलार्म बजा भी और आपने उसको पास भी थोड़ा सा ऑफ किया और सो गए। ये मेरे साथ भी हो रहा था अभी कुछ दिनों से। बट मैंने क्या किया, आज मैं उतना जल्दी, तो देखो 5 बजे वाला रूटीन तो मैंने नहीं रखा, 6 बजे मैंने क्या किया, मैंने रूटीन शूट नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैंने कितना जल्दी काम किया। क्योंकि मैंने ठान लिया था, मैंने ये सोच लिया था कि ये मुझे कर दिखाना है, कर लेना ही है। तो 6 बजे उठी, क्योंकि रात को क्या होता है कि जब मैं सोती हूँ ना, 11:30-12 सोई थी मैं, तो सोती हूँ तो मुझे बहुत पेन रहता है यहाँ पे। पूरी रात मुझे नींद आती है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आई, लेकिन नींद आती है, लेकिन पूरी रात मुझे पेन फील होता है और अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये वाला एक लेग जिस भी करवट में मैं सो जाती हूँ तो वो वाला रह जाता है, उसमें पूरी रात दर्द रहता है। या तो मैं यूँ सिकुड़ के सोती हूँ सर्दियों में, इस वजह से भी हो सकता है, एक मेरे जो चिन्हक आ गई थी इस वजह से भी। तो मैं 5 बजे तो नहीं उठी, मतलब अलार्म लगाती हूँ, नींद खुलती रहती है, उठती रहती हूँ बीच में, बट बेड से उठने में मैंने 6 बजाई, ठीक है 6 बजाई, लेकिन मुझे काम उसी 7 बजे तक करना था। तो मैंने क्या किया, 6 बजे उठी, फटाफट 6 से 6:30 में नहा वहा के आई, ठीक है। ना के जैसे ही नहाई 6:30, बस भगवान का भी घंटी ये कभी कर देते हैं तो मैं जाके हाथ जोड़ आती हूँ। तो ऐसे जाके आई भगवान के, फिर किचन में आई, गर्म पानी अपना चढ़ाया। 6:30 से 6:45 का रूटीन बता रही हूँ। उसमें मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने गर्म पानी चढ़ाया, मैंने चाय चढ़ाई, मैंने दाल चढ़ा दी हरी मूंग की छिलके वाली, और मैंने आटा लगा दिया, साथ में अपना गर्म पानी भी पी लिया, और जो कपड़े थे वो मशीन में भी डाली। इस 15 मिनट में मैंने इतना सारा काम कर लिया। देखो नाश्ता भी हो गया, नाश्ते में पोहा बना दिया, गर्म पानी पी लिया, चाय बन गई और दाल जो है चढ़ गई, उबल गई, है ना, और आटा भी लग गया। सारी टेंशन खत्म। औरतों की सबसे बड़ी टेंशन क्या है, खाने का काम हो जाए तो भैया बस। तो ये सब मैंने कर लिया। फिर मैंने 6:45 से 10 मिनट के करीब हमने बैठ के चाय पी, थोड़ी सी बात की, फिर जस्ट मैं उठी फटाफट और मैंने 10 मिनट के अंदर पूरे घर की झाड़ू लगा दी। पोछा नहीं लगाया था, सच्ची बता रही हूँ। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी, ठीक है। फिर मैं 7:10 पे अपनी वॉक करने गई, 15 मिनट मैंने वॉक की और जैसे ही अंदर आई और मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। 7:45 तक मैंने
एक्सरसाइज की, और उस 7:45 से 8 बजे के टाइम में मैंने ईलू भी उठ गई थी, तो ईलू को दूध वूध दिया, इनको एप्पल दिया। मैंने एक एप्पल लिया अपने लिए, मखाने जो है ड्राई रोस्ट करके वो मखाने खाए। तो 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट। अब मेरे पास ढेर सारा काम था, तो मैंने 8 बजे से 10:30 बजे तक खूब सारे एक्स्ट्रा काम किए, मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम मुझे करना था वो किए। और 10:30 में फिर उठी टाइम के अकॉर्डिंग, बस 10:30 मुझे उठ जाना है। उठ के मैंने इनकी रोटी सेकी, और जो बर्तन नाश्ते के हुए थे या जो रोटी के थे वो कुकर दाल का निकाला, छोटे बर्तन में निकाली और मैंने वो बर्तन कर ली। फिर मशीन में कपड़े हो चुके थे, वो मैं निकाल के गई, कपड़े सुखा दी 11 बजे तक। वो काम भी कंप्लीट, सारा कंप्लीट, ठीक है। फिर जो है मैंने बैठ गए हम बाहर, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो यार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, चाहे तो 15 मिनट में भी काम हो सकता है, 20 मिनट में भी काम हो सकता है। तो वो एक माइंड सेट होना चाहिए हमारा कि हमें आज ये कर लेना ही है। इतने टाइम टू टाइम आप टाइम टेबल बना लीजिए। अब हर किसी का ज़रूरी नहीं है ना कि घर की परिस्थितियाँ सेम हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब कुछ सेट कर लीजिए, ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी उठने, आधे घंटे भी जल्दी उठोगे ना, आपका बहुत काम जो है ना जल्दी जाएगा। एक दूसरी गलती क्या करते हैं, हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा आलस करते रहते हैं, चलो चाय पी ली, अब उसके बाद भी बैठे हैं, थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, तो वो हमारा पूरा का पूरा टाइम को खराब कर देता है हमारा मोबाइल। तो अगर हम मोबाइल में लगे तो गया टाइम हमारा, ठीक है। मेरे व्लॉग्स देखना मत छोड़ना, लेकिन तो कम यूज़, मोबाइल को हाथ में कम लेना, और जितना जल्दी हो सके ना टाइम टू टाइम काम कर लेना कि बस अब ये काम खत्म हो, अब मुझे तो ये करना है, अब ये काम खत्म हो, मुझे तो ये करना है। तो ये सब करते ना हमारी इच्छा शक्ति होगी, प्रबल इच्छा शक्ति होगी जल्दी उठने की, कुछ अपने आप को फिट रखने की, कुछ कर गुजरने की, तो ज़रूर से हम जो है वो कर सकते हैं। कि मैंने करके देखा है, क्योंकि पहले मैं यही करती थी। तो और अभी जब से लॉकडाउन हुआ, घर पे ये लोग रहने लगे, वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो मेरी भी थोड़ी सी आदतें बिगड़ी थी, लेकिन आज मैंने वो कर दिखाया और मुझे खुद बहुत भीतर से अच्छा फील हो रहा है। तो चाहकर भी नहीं कर पा रहे, ये एक्सक्यूज़ अपने आप को या किसी और को मत देना। अगर आप चाहते या आपकी चाहत प्रबल होती तो फिर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी गलती होती है, हम थोड़ा आलस जो है ना वो करते रहते हैं। इसलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आफ्टरनून तो नाइट रूटीन मैं शेयर कर दूं। आज मैं सोचूं पोहे का बना लूं, क्या पोहे के प्रीमिक्स भी बना लूं, और जो है आज मैं 5 से 6, जैसे पहले मैं बना लिया करती थी खाना, आज पक्का बना ही लूँगी। ना ही बच्चों में उलझूंगी, ना ही इनमें उलझूंगी। आज मेरे को जिस टाइम पे जो करना है मैं वो कर ही लूँगी। तो अभी चाय भी बनानी है मुझे, और पोहा का प्रीमिक्स भी सोच रही हूँ। खाना इन्होंने लेट खाया है, तो अभी दोपहर वाला नाश्ता नहीं होगा। वैसे भी पपड़ी वगैरह पड़ी, खींचिया और पड़े, तो देखो बोलते बोलते मैं कितना बोल देती हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर। अब मुझे करना था ढेर सारा काम। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो दूध आया हुआ था ना, वो दूध को निकाला और उबालने के लिए रख दिया। फिर मुझे कई चीज़ें करनी थी, जैसे कि मिर्ची की सब्ज़ी बनानी थी, मुझे चटनी बनानी थी। तो मैंने क्या किया कि चाय जब तक खदक रही थी तब तक मैंने धनिया वनिया कट किया, और मिर्ची जो है, अब एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, अब बेसन भुना हुआ था मेरे पास, तो फटाफट से मैंने बस मिर्चियाँ रखी थी, उनकी स्टफ्ड जो मिर्ची है वो बना ली थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए चीरा लगा दूंगी मिर्ची में, और बस वो जो बेसन भुना हुआ है उसमें डाल दूंगी मैं सारे मसाले। कुछ लोग ऑयल भी डालते हैं या फिर नींबू का रस या ऐसा कुछ डालते हैं ताकि निकले नहीं, मैं वो नहीं डालती हूँ। अपने आप ही जितना मिर्ची में रहता है उतना ही मसाला अंदर रहने देती हूँ। तो मैंने भुने हुए बेसन में हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, और डाल दिया है धनिया पाउडर और हींग डाल दिया, और बस फिर ये अमचूर पाउडर डाल दिया, और इसको मिक्स करके मिर्ची में भर दूंगी और बस इसको तेल में छोंक दूंगी। तो बस स्टफ्ड मिर्ची मैं ऐसे ही बनाती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कैसे बनाते हो, रेसिपी देना। वैसे मैं 2-3 बार इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए तेल चढ़ाया हुआ है, उसमें राई भी डाली है मैंने और सौंफ भी डाली है, और हींग वापस से डाल दी। मुझे हींग बहुत पसंद है, तो हींग मैं भर भर के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियाँ डाली, इनको थोड़ी देर ढककर लट पलट करके पका लेंगे और बस ये तैयार हो जाएंगी। बस यहाँ पे चाय तैयार हो गई थी, तो चाय को डाला और मिर्ची तब तक पकती रहेंगी। चाय को कप में डाला, थोड़ा सा बाहर लेके गई थी, बाहर बैठ के पी लेते। अभी धूप थोड़ी सी तेज है, पता नहीं, तो उतनी सहन नहीं हो रही है 1-2 दिन से। बस आके पिया, फिर जो कपड़े सुखाए थे मैंने 11 बजे, तो अभी तक सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब कपड़े भी
निकाल लेते हैं और समेट लेते हैं साथ में, जैसे कि मैं पहले किया करती थी। अभी मैं क्या कर रही थी कि निकाल लेती थी सारे और फिर बाद में समेटती थी। अभी मैंने वापस वही वाला रूटीन आज से स्टार्ट किया है ना, तो मैंने सेम टू सेम वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये समेटे हुए होते हैं ना, तो बस जगह पे ले जा करके इनको रख दो। तो जो जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने निकाल लिए। साथ में मुझे फिर वो पुदीना जो मेरे गमलों में मैंने लगा रखा है ना, वो मुझे निकालना था क्योंकि चटनी बनानी थी। तो पुदीना साथ में डल जाए ना तो हरी चटनी का टेस्ट और दोगुना हो जाता है। तो धनिया और पुदीना, लाल मिर्च और ये सब मिला के बनाती हूँ, बहुत जन्नाटेदार बढ़िया चटनी बन जाती है। तो इलू को मैंने फिर लगा दिया क्योंकि मटर भी रखे थे। मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था ना, जब सब्जियां लेके आई थी कि अब मुझे संवारनी भी हैं ये वो, उस दिन मुझे थोड़ा सा आलस आ गया तो मैंने नहीं की थी सब्जियों को मतलब काट पीट के कुछ नहीं रखा था। तो आज फिर मैं कर रही हूँ। तो बस इलू को मैंने बोला यार तू फ्री है तो मटर छील के रख दे, तो उसको इसमें लगाया और मैंने चटनी बना ली। फिर मुझे कस्टर्ड भी बनाना था, साथ में मिर्ची हमारी जो है वो रेडी हो चुकी थी। अब मिर्ची बन गई थी तो बस 2-3 दिन ये रखी रहेंगी, इसको यूज़ ले सकते हैं हम मिर्चियों को 2-3 दिन, ये ख़राब नहीं होती है फ्रिज में। तो बस एक सब्जी बनाओ और साथ में ये मिर्ची लो तो बहुत काम हल्का हो जाता है। चाहे तो सिर्फ दाल बना लो और ये ले लो तो सिर्फ काम हल्का, चटनी भी थी ये भी हो गई। तो ऐसे करके और फिर मुझे बनाना था कस्टर्ड इलू को बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी, तो इलू बोल रही थी। तो आज मेरे पास क्या ख़त्म हो गया था, तो फिर आज मैंने इनसे मंगवाया था कस्टर्ड और जितना दूध उबाला था वो पूरा ही मैंने थोड़ा सा सोचा कि ज़्यादा बना लेते हैं कस्टर्ड को, फ्रूट कस्टर्ड। तो बस यहाँ पे 2-3 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया, थोड़ा सा दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया, 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया, उसमें दूध डाला और उसका घोल बनाया। ये तो सबको पता ही है, सबको आता ही है कस्टर्ड बनाना। तो बस ऐसे ही मैंने कस्टर्ड बनाया, साथ में थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। मुझे नहीं पसंद है वैसे, लेकिन इलू को अच्छा लगने लगा है। पहले इलू नहीं खाती थी। मैं कहती हूँ ना बच्चों का भी टेस्ट डेवलप होता है, जो चीज़ें नहीं पसंद होती है ना वो भी उन्हें पसंद आने लगती हैं धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं। तो जब वो छोटे हों नहीं खाएं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उनकी पसंद का उस टाइम तक देते रहो। फिर देखो यहाँ पे चीनी डाल दी, दूध में उबाल आ गया है। अब डाल दूंगी मैं कस्टर्ड और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़े। तो बस ये हमारा कस्टर्ड तब तक में तैयार होता है। मैं फ्रूट्स जो है वो कट कर लूँगी। यहाँ पे अनार जो है वो थोड़ा सा मैंने कट किया, फिर मैंने केला भी लिया था और 2 सेब लिए थे, 2 केला लिए और कुछ अंगूर थे वो ले लिए। तो ये 4 फ्रूट्स मैं कस्टर्ड में डालने वाली हूँ। जब कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब फिर उसको डाल के फ्रिज में रख दूंगी। तो इलू को बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी दिन हो गए थे यार सच्चों में मैंने बनाया नहीं था इसलिए, और फिर भी मुझे काम करने थे और अभी तक टाइम ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना 5 से 6 मुझे खाना बना ही लेना, लेकिन मेरा खाना आपको सच बताऊँ 4 बजे तैयार था। मैंने आटा लगा दिया था। ये देखिए अब मेरे पास रखी थी कुछ सुबह की दाल और आलू की सब्जी रखी थी, मेथी वाली, सूखी मेथी वाली नहीं होती है वो, और रखी थी कुछ पुरानी रोटियां यानी कि सुबह की। बहुत बासी नहीं था लेकिन बासी कई लोग इसे समझ लेते हैं, सुबह का था ये। तो अब मैं इस बासी खाने को नया रूप दे दूंगी और किफ़ायत कर लूँगी। तो ये बस यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ गया था कस्टर्ड, तो इसमें सारे फ्रूट्स डाले, मिक्स किया और फ्रिज में मैंने रख दिया था। ये थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, मैंने कहा चलो नीचे भी दे देंगे और आस पड़ोस के जो ये बच्चे हैं उनको भी देंगे। तो भाभी ने एक संक्रांति में खिचड़ी दी थी तो वो प्लेट रखी थी, उनको मुझे देनी थी। तो फिर ना वो खाली नहीं देते यार, कभी भी जब प्लेट आए तो खाली नहीं देना चाहिए इसलिए। तो ये देखिए आटा लिया है मैंने, उसमें नमक, हल्दी, हींग, लाल मिर्च डाली है और प्याज डाल दिए थोड़े से। तो पुराने खाने को, बासी खाने को नया रूप दे दो, बिल्कुल टेस्ट भी नया आ जाता है, रूप भी नया हो जाता है और लगता ही नहीं है कि सुबह का कुछ यूज़ लिया है। तो ये बस आलू को मैंने मैश कर दिया हाथों से ही और बस इसमें मैं डाल दूंगी। साथ ही में जो दाल रखी थी सुबह की हरी वाली मैंने बनाई थी वो भी इसमें डाल के पराठे का आटा गूंथ लूंगी। अब इसकी और भी कई चीज़ें बन सकती है लेकिन आज मेरा मन यही था कि चलो बना देते, क्योंकि मिर्ची भी बनी हुई थी, चटनी भी थी, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा सब्जी वब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से पुराने खाने को, बासी खाने को नया रूप दे सकते हैं। कुछ लोगों का होता है ना कि नहीं खाते हैं सुबह का, शाम को भी नहीं खाते, तो वो इस तरीके से करके खा सकते हैं। वैसे तो अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो लोगों का होता है ना कि सुबह का शाम को नहीं खाना है, बासी हो गया ये, तो बासी को भी नया रूप दे दो। तो इस तरीके से हम आटा गूंथ के पराठे बना सकते हैं या रोटी की सब्जी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसके जो पराठे बने थे बहुत ही ज़्यादा नरम, क्योंकि पानी से नहीं गूंथा, ये आलू और दाल से गूंथा गया आटा है। फिर इतना सब करने पे बर्तन हो गए थे, तो बर्तन के फिर मुझे
बनानी थी एक चाट, रोटी की चाट मैं सोची थी बना। अब दाल और सब्जी को तो मैंने यूज़ ले लिया बासी को, अब पुरानी जो रोटी थी सुबह की मैंने ज़्यादा बना ली थी, थोड़ा आटा ज़्यादा लगा लिया था और ज़्यादा बनाई थी, उसकी मैं चाट बना रही हूँ। तो बस ये खीरा ककड़ी लिया, टमाटर लिया है और एक प्याज मैंने लिया, इसको चॉपर में इन तीनों को मैंने कट कर लिया, छोटा छोटा जो है उसको चॉप कर लिया बिल्कुल। ठीक है, फिर अब क्या करूँगी कि जो रोटियां हैं ना इसके मैं क्या करूँगी, जो बची हुई रोटियां उसको मैं कट कर लूँ, पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ ट्रायंगल शेप में। तो ये 3 रोटियां मैंने ली और इसको कट किया, फिर मैंने 2 ही कट की थी, लेकिन इतनी टेस्टी चाट बनी ना कि इलू ने दोबारा से बनवाई मुझसे। तो मैंने फिर उसके लिए रोटी को फ्राई किया और चाट को बनाया। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप में रोटियां कट की है उन्हें थोड़े से तेल में मैं फ्राई कर लूँगी, जैसे कि हम कर लेते हैं ना हमेशा, उस पर नमक मिर्ची लगा के खा लेते हैं और ये वो है ना, इसको मैं चाट बना दूँगी। और कई लोग ऐसे बनाते भी होंगे, तो इस तरीके से पुराने खाने को यूज़ ले लेना चाहिए और नया रूप दे देना चाहिए, और इसी तरीके से किफ़ायत होती है, बचत होती है और खाना फिकता नहीं है, अन्न का अनादर नहीं होता है। तो ये देखिए रोटी जो फ्राई की हुई है उसमें मैंने हरी चटनी लगाई, अभी जो बनाई थी उसमें मैंने प्याज खीरा और टमाटर डाला है। आपके पास आलू वगैरह हो, चना वगैरह हो तो वो भी आप डाल सकते हो, उबले हुए चने और होते हैं ना काले चने, या छोले हों या राजमा हो, कुछ भी हो। फिर मैं इसमें मीठी चटनी डाल दे रही हूँ, और भुजिया भुजिया हो तो आप वो भी डाल सकते हो। फिर मैंने नमक और मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया है, और पिज़्ज़ा सीजनिंग भी मैंने यहाँ पे डाली थी थोड़ी थोड़ी सी, और इतनी टेस्टी चाट। तो ये बिल्कुल सस्ती सुंदर टिकाऊ चाट बनके तैयार हो गई है। बाहर के गोलगप्पे खाने से अच्छा है इस तरीके से बना लेना। गोलगप्पे अगर आपके घर में नहीं भी हो ना तो ये गोलगप्पे सी चाट लगेगी। नाचो चाट, रोटी नाचोस। घर पे जरूर ट्राई करें। मतलब गोलगप्पे की जो दही पपड़ी वाली होती है चाट है ना, वो दही नहीं था मेरे पास, नहीं तो वो सेम वही वाला लगे है ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी है। पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाली इसमें मैंने। मेरी सबसे डिफिकल्ट है नहीं जरूरी नहीं है साउथ इंडियन, मतलब थोड़ा सा वो टोन दे देना। 2-3 लाइनें देख लेना और बोल देना। मैं तो ऐसे बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, ये कैसे बोलेगी, तू पंजाबी बोलेगी तो उड़ गई। अभी तेरे पापा आएंगे ना, उनका फोन लेना, ठीक है, और जी बना हुआ होता है ना, जी गूगल, उसमें जाना, उसमें बोलना कि पंजाबी में पंजाबी लैंग्वेज में क्या भारत के लिए खुद क्या लाइनें जोड़े, फिर वो तुम्हें सुनाएगी। एक दो लाइनें ही बोल देना, भले लाइनें बोल देना, या फिर कैसे बन के स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, देखा अभी आपने बच्चे जो है बातें कर रहे थे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी किस चीज़ की जो है बातें कर रहे थे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने की। क्यों इलू? हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार घर पे जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है उसको भी सेलिब्रेट किया जाए। और आसपास के बच्चों से सबसे पहले पूछा कि सब लोग हैं ना उस दिन, कहीं किसी को जाना तो नहीं है। फिर सबने अभी बोला है कि नहीं हम यहीं हैं, तो मैंने कहा चलो अपन सेलिब्रेट करते हैं मिलके। तो ये सब करने से ना अच्छा लगता है, जैसे जब हम हर त्यौहार जो है घर पे मना सकते हैं, होली दिवाली, अभी लोहड़ी भी सेलिब्रेट की, तो क्यों ना गणतंत्र दिवस भी जो है सेलिब्रेट किया जाए। तो बस वही डिसाइड कर रहे थे कैसे कैसे क्या करना है, सबको मैंने बोला है। और क्या क्या प्लानिंग की है इलू? जैसे कि कोई भी एक थीम है कि अलग पहले तो ये थीम थी कि अगर सबसे पूछा किसके पास क्या क्या कपड़े हैं क्या क्या नहीं है, है ना। अब है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। पहले हमने सोचा तो वाइट कलर सब लोग पहने और ट्राई कलर की बिंदी लगा लें और ट्राई कलर का जो भी करना है वो कर लें, ठीक है। फिर वाइट सबके पास मुमकिन नहीं थे, तो फिर हमने क्या सोचा कि कोई जिसके पास जो भी ड्रेस है, जैसे किसी के पास पंजाबी ड्रेस है सलवार सूट तो वो पंजाबी कुड़ी बन जाए, किसी के पास साउथ इंडियन है तो वो साउथ इंडियन बन जाए, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, ऐसे बन जाए। तो ये सब करके
विभिन्नता में जो है, जो एकता है ना हमारे देश में, ग्रुप डांस भी हाँ, कर ले, तो देश रंगीला में डांस भी कर लें, झंडारोहण कर लें, थोड़ी सी ट्राई कलर रंगोली बना लें, और इनकी एक्टिविटी भी करवाएंगे, झंडा मेकिंग एंड बैज मेकिंग। तो झंडा मेकिंग और बैज मेकिंग की एक्टिविटी भी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि इनको करवा दें। अब देखो अभी स्कूल तो खुले नहीं है, 8th तक के, है ना, तो फिर कुछ भी देखो देश के प्रति भी अपनी जो भावनाएं हैं या कुछ है वो प्रकट करते रहना चाहिए। इसलिए तो 26 जनवरी भी इस बार हम सोच रहे हैं कि बना ले, सेलिब्रेट करें, और देशभक्ति के जो भी सॉन्ग्स होंगे उन पे डांस करें। इससे क्या है, बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जो है ना वो जागृत होती है। तो यही सब प्लानिंग चल रही है अभी, किसके पास क्या है वो पहन के 26 जनवरी की सुबह को, है ना, हाँ हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें। फिर देखती हूँ अगर मुझसे हो पाया, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोई ट्राई कलर डिश बना दूंगी और बच्चों को खिला देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि ऐसे खाली टाइम को मैं इन लोगों के साथ बिता लेती हूँ, तो ये भी खुश और मैं भी खुश। मेरा भी टाइम पास होता है यार, अच्छे से निकल जाता है इन लोगों को ये सब करवाने में, अच्छा लगता है। फील भी बहुत अच्छा होता है ना। हाँ, तो इसलिए सोच रहे हैं। तो देखो अब खाना बनाती हूँ और फिर खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लग पड़ी थी पराठे, और अपने लिए मैंने 3 दिन बाद मैंने खाया था, वरना मैं सैलेड, फ्रूट्स, जूस और ये मखाने वगैरह में ही अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन आज मैंने खाया था, लेकिन पराठे नहीं बनाए थे, मैंने इसी आटे की रोटी बना ली थी। तो देखते हैं क्या होता है 26 जनवरी को। आज का खाना ये था और आज का व्लॉग यही था। तो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।